तो आज अगर हमारे शरीर पर ये जो चीवर है इसलिए है क्योंकि देश में संविधान लागू है। आज मैं इस मौके पर एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देश बनाया आपने है, गांव से लेकर शहर तक इस देश को सींचा आपने है। इतिहास उठा के देखिए, समर परंपरा के लोगों ने, हक वंचित असहाय समाज के लोगों ने, जो देश के पुराने शासक हुआ करते थे, इस देश के पुराने राजे महाराजे हुआ करते थे, 1250 साल बुद्ध की संस्कृति ने इस देश को तक्षशिला, नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला दिया है। और लोकतंत्र का कह सकते हैं कि नींव रखने वाला अगर कोई है तो बुद्ध का आंदोलन है, और वो सब आप लोग बुद्ध के आंदोलन से जुड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राजशाही को खत्म करके परमानेंट यहाँ लोकतंत्र स्थापित किया और हम लोगों को हक अधिकार देकर एक अच्छा सा जीवन जीने का अवसर दिया। लेकिन जो लोग संविधान विरोधी थे, जो लोग लोकतंत्र विरोधी थे, उनके मंसूबे भी शांत नहीं हुए। वो आए दिन रोज नए नए काम करते हैं। एक नई खबर अभी आई, जयपुर से एक विधायक है अपने राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। ये कितनी हंसी की बात है लोकतंत्र के भारत में कि जो वोट से एमएलए बनकर आया हो वो अपने राजतंत्र में, अपने लिए राजशाही में, अपने लिए राज तिलक की तैयारी कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं मानता हूं आज इस देश भारत में संविधान से मान सम्मान पाने वाले, हक अधिकार पाने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन वो मरे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो घर से निकलने को तैयार नहीं। अगर वो सब लोग एक साथ संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के स्थापना के लिए अगर वो अपना समय दे दें तो उन लोगों की हिम्मत नहीं है जो संविधान को मिटाना चाहते हैं और आप लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं कि वो कुछ भी कर सकें। लेकिन यहाँ करोड़ों आबादी है, 100 करोड़ से ज्यादा बहुजन समाज के लोग भारत में रहते हैं। 10-5 करोड़ लोग वो हैं और वो लोग आपको हर मुहाने पर हरा रहे हैं, राजनीति में आपको पटकी मार रहे हैं, समाज में आपको पटकनी मार रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में आपको हरा दे रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में ये बहुजन समाज जीत पा रहा हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपके पुरखे इतने कायर नहीं थे, आपके महापुरुष इतने कमजोर नहीं थे जितने आप लोगों ने बन करके इस इतिहास को बर्बाद करने का काम किया है। ये एहसास आप लोग दिलाइए वर्तमान के भारत को कि आप इस देश के शासक हो, राजा महाराजा हो। ये देश आपके पुरखों ने बनाया है और अगर इसको बचाएगा तो हम लोग ही बचाएंगे, कोई और बचाने नहीं आएगा। ये अंतिम लड़ाई देश की चल रही। आदरणीय वकील साहब ने बताया कि वो लोग रोज बेईमानी कर रहे हैं, रोज चोरी कर रहे हैं, हम लोग मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग रोज हमें सताते हैं, हक हमारे छीन लेते हैं, पेंशन हमसे छीन ली, नौकरियां हमसे छीन ली, राष्ट्रीयकरण धूमिल कर दिया और निजीकरण करके अपने लोगों को विदेश भेज रहे हैं। 15-20 लाख लोग अरबों खरबों रुपया लेकर इस देश से भाग गया, लेकिन यहाँ की आवाम कुछ कहने को तैयार नहीं। आखिर क्या होगा अगर ऐसे ही आप शांत बने रहे, मूक बने रहे, तो आपकी आने वाली पुश्तें, जिन बच्चों को आप जन्म दे रहे हो, जिनके लिए मकान दुकान बना रहे हो, आपकी खामोशी की बदौलत वो लोग परमानेंट मानसिक गुलाम हो जाएंगे और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों को आज जंतर मंतर की धरती से आह्वान करता हूँ। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, इस तरह की मुझे बातें नहीं करनी चाहिए, मेरा धम्म हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं भी इसी हवा में जीता हूँ। मुझे भी वोट डालने का अधिकार, मुझे भी मान सम्मान से जीने का अधिकार मिला है। जब कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मेरी मजबूरी है कि मुझे वो बोलना पड़ता है जो आपको बोलना चाहिए। इसलिए मैं आज हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, इस देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, न आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी और काले अक्षरों से इतिहास लिखा जाएगा। मैं एक बात और कहूंगा, लोग जो जातिवादी हैं, जो वंशवादी हैं, जो संगठन को बहुत ज्यादा महत्व देते, वो लोग कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। कम संख्या के लोगों ने विचारधारा को महत्व देकर इस देश पर कब्जा कर लिया है। अब आपको भी जातियों को महत्व नहीं देना है और संगठनों को महत्व नहीं देना है, महत्व देना है बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा को। जिस दिन ये काम आपने शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं आप बहुत आगे चले जाओगे। वो लोग चुनाव लड़ते हैं, सारे लोग उन्हें वोट दे देते हैं, आप चुनाव लड़ते हो तो आपकी जाति
सिर्फ आपको वोट देती है। याद रखना बहुजन समाज के लोगों, जब तक जाति देख करके आप वोट देते रहोगे कभी भी ब्राह्मणवाद को आप हरा नहीं सकते। इसलिए विचारधारा को महत्व दो। ये संविधान हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है और हम सब आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा आपने मेरा सम्मान किया। आज पूरे देश के वकील, पूरे प्रदेश के वकील, दिल्ली के वकील एक बहुत बड़ी ताकत है, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि परिवर्तन आएगा और संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धा, जय भीम।